चलिए ऑनलाइन क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। समझे ना। तो अभी आपको हम सोशल साइंस में पढ़ाएंगे, समझे ना। तो चलिए कुछ टॉपिक हम लिखे हैं आपके बोर्ड पे, तो चलिए इसको समझते हैं। आप सब सपोर्ट करिए, ठीक है। क्योंकि ये व्हाइट बोर्ड है, यहाँ लिखना पड़ता है मेरे प्यारे दोस्त, समझे ना। तो आप सब मैनेज करके चलिए, समझे ना। तो क्या है एक्सरसाइज का नाम जानते हैं? अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। समझे ना। क्या है? अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। तो कैसे हुआ था उसके बारे में जानिए। क्या है? उपनिवेश। क्या है? उपनिवेश। जब कोई शक्तिशाली देश, क्या बोला, जब कोई शक्तिशाली देश किसी कमजोर देश पर कब्जा कर लेता है तो कमजोर देश की शक्तिशाली का उपनिवेश कहा जाता है। मतलब एक तरह से आप समझिए, कोई बहुत शक्तिशाली देश है, अगर कोई छोटा देश पे क्या कर लिया, कब्जा कर लिया। कब्जा करने का मतलब होता है क्या जानते हैं? जो कब्जा किया है उस पे शासन चलाएगा, समझे ना। आपको उसके अंडर में रह के वह काम को आपको करना पड़ेगा, समझे ना। या कोई चीज भी करवाए तो आप उसके आदेश से आप करिएगा, समझे ना। तो यही इसका कारण होता है, समझे ना। तो चलिए अब क्या है, पहले भारत को सोने का चिड़िया कहा जाता था, ठीक है। तो पहले क्या किया जाता था, भारत को सोने का चिड़िया कहा जाता था, समझे ना। उसके बाद भारत 200 वर्षों तक अंग्रेजी शासन का गुलाम रहा। मतलब अंग्रेज ने भारत पे शासन किया था, यह आपको पता होगा। तो अंग्रेज जो जो कहता था भारत को, वही वही वह क्या कर काम करता था, समझे ना। तो अंग्रेज भारत पर जो भारत को गुलाम किया था, वो 200 वर्ष तक गुलाम किया था, समझे ना। किसको किया था? भारत को। कितना वर्ष तक? 200 वर्ष तक। कौन? अंग्रेज ने गुलाम किया था, समझे ना। अब देखिए, अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति को अपनाकर भारत को अपना दास बनाकर रखा। मतलब क्या हुआ, यहाँ फूट डालता था, समझे ना। मतलब फूट डालता था जो कि आप अपने में लड़िए और वह अपना जो है क्या कर लेगा, काम बना लेगा, समझे ना। तो फूट डालो शासन करो, समझे ना। तो आप सब देखे होंगे घर में भी जब लड़ाई झगड़ा होता है तो आप देखे होंगे, कोई बाहरी आदमी आपके घर में आके, समझे ना, क्या करेगा, आपको चढ़ा देगा, समझे ना। आप मान के चलिए दो भाई हैं, समझे ना। तो एक भाई को आके कुछ और बता दिया आपके बारे में, ये बोलता था वो बोलता था, अब उसको बता देगा। फिर वही आदमी उसके पास, दूसरे के पास जाके फिर उसके बारे में आपका क्या कर देगा, चुगली कर देगा, समझे ना। तो इससे क्या होता है, एक दूसरे के प्रतीक में क्या होता है, घृणा पैदा होता है। तो घृणा जब पैदा होगा तो एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करेगा, समझे ना। तो इस तरह से आपका जो है कि बाहरी जो आदमी है आपके घर पे शासन करेगा, समझे ना। तो उसी प्रकार से ये है, क्या है, अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति को अपनाकर भारत को अपना कर दास बनाकर रखा था। अपनाकर दास बना के रखा था, मतलब इसको गुलामी करके रखा था, समझे ना। गुलाम बना के भारत को, समझे। उसके बाद देखिए, आर्थिक क्रियाएं, वे सभी क्रियाएं जिसमें हमें आय प्राप्त होता है उसे आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। मतलब एक बात समझिए, कोई भी चीज आप काम धंधा स्टार्ट करिए, अगर उससे आपको पैसा जो आमदनी होता है, हाँ, तो वही तो आपका कौन चीज हो गया, आर्थिक क्रियाएं हो गया। अगर उससे हम कोई पैसा आमदनी कर रहे हैं तो उसी से आपका क्या होगा, आर्थिक स्थिति बना रहता है, समझे ना। उसके बाद अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था
समाज के सभी आर्थिक क्रियाओं का योग है। क्या बोला? अर्थव्यवस्था समाज के सभी आर्थिक क्रियाओं का योग है। समझे ना? ये क्या है? सभी सामाजिक वर्गों का योग है, मतलब मिला हुआ एक दूसरे से रहता है, योग। समझे ना? अब देखिए, ब्राउन के अनुसार, ब्राउन जो होता है ये वैज्ञानिक है, समझे ना? क्या है? ब्राउन के अनुसार ये क्या बोलना चाह रहा था, समझे ना? क्या अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की एक प्रणाली है। आप अगर आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगा, आप अपना जीवन का पालन जो है, भरण पोषण अच्छा तरीका से कर सकते हैं। समझे ना? अगर आपका आर्थिक स्थिति खराब रहेगा तो आप देखिएगा, ज्यादातर आप कोई भी काम सोचिएगा तो वह नहीं होगा। समझे ना? तो आर्थिक स्थिति अगर जिसका कमजोर रहेगा वह आगे नहीं बढ़ पाता है। समझे ना? तो ये चीज होता है। समझे ना? तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक, अर्थव्यवस्था के दो कार्य निम्नलिखित है। मतलब क्या? अर्थव्यवस्था का दो कार्य निम्नलिखित है। दो कार्य क्या है? बहुत ही अच्छा तरीका से आपको करना पड़ेगा। वह कौन कौन तरीका है वह जानिए। पहला तरीका क्या है? लोगों की आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए विभिन्न प्रकार की वस्तुएं एवं सेवाओं का उत्पादन करना। मतलब क्या हुआ? अब जो दूसरे आदमी का के लिए संतुष्टि के लिए आपको कुछ कार्य करके बताना पड़ेगा। समझा ना? लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान करना पड़ेगा। ये क्या हो गया? लोगों को जो होगा रोजगार का अवसर प्रदान करना पड़ेगा। यहाँ आपको दिखाना पड़ेगा, रोजगार आपको देना पड़ेगा। समझे ना? रोजगार के अवसर प्रदान करना पड़ेगा। उसके बाद अर्थव्यवस्था की संरचना, मतलब अर्थव्यवस्था का संरचना कै प्रकार का होता है। समझे ना? अर्थव्यवस्था की संरचना आपका तीन प्रकार में होता है। एक होता है प्राथमिक क्षेत्र, एक होता है द्वितीय क्षेत्र, एक होता है तृतीय क्षेत्र। समझे ना? तो प्राथमिक क्षेत्र में क्या आएगा, द्वितीय क्षेत्र में क्या आएगा, तृतीय क्षेत्र में क्या होगा? तो चलिए इसका परिभाषा हम आपको बताते हैं कि प्राथमिक क्षेत्र में क्या क्या आता है, उसके बारे में जानेंगे। कि आता क्या है? प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कृषि क्या होता है? प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कृषि भी आता है, पशुपालन, मछली पालन, जंगल से वस्तु को प्राप्त करना जैसे व्यवसाय आते हैं। प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र कहा जाता है। तो प्राथमिक क्षेत्र को क्या बोला जाता है? कृषि क्षेत्र बोला जाता है। समझा ना? तो आप सब अभी देखते होंगे कृषि बहुत प्रकार से होता है। समझे ना? तो कृषि क्षेत्र कहा जाता है। ये सब किसके अंतर्गत में आता है? प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। समझे ना? उसके बाद जो होता है द्वितीयक, क्या हुआ? द्वितीयक क्षेत्र। इस क्षेत्र के अंतर्गत क्या क्या आता है? द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत खनिज। समझे ना? खनिज, व्यवसाय, निर्माण कार्य, जन उपयोग सेवा, मतलब जन उपयोग सेवा, जनता की सेवा। समझे ना? तो जनता की सेवा जो आप करते हैं, जैसे गैस और बिजली आदि के उत्पादन आते हैं। द्वितीयक क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है। द्वितीय क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जा सकता है। तो समझिए, आदमी का जो पूर्ति के लिए, देखिए खनिज ये किसके जरूरतमंद है? मानव के जरूरतमंद है। बिजली ये भी मानव के लिए है, नहीं है? अगर ये सब रहेगा तब ना आप कोई कार्य कर सकिएगा। अभी देख रहे हैं गैस कितना महंगा हो गया है, सिलेंडर लेके सब लाइन में लगा हुआ है। समझे ना? तो
बिजली, ये सब क्या हो गया, औद्योगिक हो गया, नहीं हो गया, औद्योगिक क्षेत्र में ये सब आता है, समझा ना। तो औद्योगिक जितना भी चीज होगा ये सब किस में आता है, द्वितीयक क्षेत्र में आएगा, समझा ना। उसके बाद तृतीयक क्षेत्र, मतलब तृतीयक क्षेत्र में कौन कौन आता है, समझा ना। क्या आता है तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत, बैंक एवं बीमा, परिवहन, संचार एवं व्यापार आदि क्रियाएं सम्मिलित होती है। तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। मतलब तृतीय क्षेत्र को क्या बोला जाता है, सेवा क्षेत्र भी बोला जाता है। बैंक क्या करता है, मानव सबका क्या करता है, आदमी सबका क्या करता है, सहूलियत करता है। अभी आप देखते होंगे बैंक में आपको लोन देगा, कुछ भी काम करने के लिए आपको लोन दिया जाता है। आपके पास पैसा नहीं है तो आप बैंक से लेकर कोई बिजनेस कर सकते हैं, समझे ना। उसके बाद बीमा, ये भी आता है सहयोग में। परिवहन, संचार एवं व्यापार आदि क्रियाएं सम्मिलित होती है। तो तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। इसी के अंदर में तृतीय क्षेत्र में आपका व्यापार भी आएगा, समझा ना। आप व्यापार करते हैं, एक दूसरे से सामान लाइए, किन किन के लाते हैं, उसके बाद 1-2 रुपया मुनाफा जो भी होगा उसको क्या कर देते हैं, बेच देते हैं, समझे ना। तो ये क्या हो गया, एक सेवा क्षेत्र हो गया। आप सेवा क्षेत्र, आप किसी से सामान लीजिए, लिए आप वहां से लाए, आप जो अभी हाट लगेगा वहां आप बेचे, तो आदमी सबका आपके क्या किए, सेवा किए, नहीं किए। तो देखिए पैसा लग जाए, लेकिन आदमी अभी के डेट में क्या सोच रहा है, सामान जो है ना घर पे आ जाए, पैसा लगे उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सामान हमारे घर पे पहुंचाए। तो ये व्यापारिक हो गया। तो व्यापारिक कौन सी हो गया, सेवा क्षेत्र में आता है। सेवा क्षेत्र में बहुत सेवा कर रहा है अभी आदमी सबका, समझे ना। तो चलिए उसके बाद अब क्या पढ़ेंगे, अर्थव्यवस्था 3 प्रकार का